जय श्री राम बच्चों। और आज हम आपके सामने डिस्कशन ला रहे हैं एलन डीएलपी टेस्ट 1 का। ये आई थिंक सेमी मेजर टेस्ट है, मतलब कुछ आधा पोर्शन ऑफ सिलेबस ऐसा होगा। पूरा पेपर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप रुद्र शक्ति बैच में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो ये देखो, स्टार्टिंग तो इस पेपर की बहुत इजी है मैथ्स की अगर तुम देखोगे, बट ग्रेजुअली लेवल इंक्रीज हुआ। If a differentiable function f satisfies this, then fx is equal to, तो यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि fx कांस्टेंट है। तो तुम्हें अब एक लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करनी है जो तुम 7वीं क्लास में करते थे, c बराबर 4 माइनस 2c/3। तो 2 टाइम्स यहाँ पे fx प्लस fy है तो वो 2c हो जाएगा। तो c बराबर यहाँ से 4/7 आ गया है ना। ये सबसे इजी सवाल है और ये तो मतलब तुमसे बिल्कुल बन जाना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। इसमें कुछ भी तुम्हें आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन नहीं लगानी है ना, इजी ऑब्जर्वेशन ही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस एंड अब एफ एक्स एक फंक्शन है लाइक दिस और जी एक्स ये है मैथ्स ऑफ एफ ऑफ टी फॉर टी इन 0 to x। तो अगर टी एक इंटरवल में है 0 से x में, जहाँ पर एच सी मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या हो सकती है, 1 हो सकती है और वो 0 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तभी ये इंटरवल आप वेल डिफाइन कर पाओगे। तो जब जब t इज बिटवीन 0 to x वेयर x इज लेस देन 1, तो आपका जो f ऑफ t है या g ऑफ t है, ठीक है, या g ऑफ x है, बेसिकली वो है मैच वैल्यू ऑफ f ऑफ t वेयर t बिलोंग्स टू 0 से x। अब एक बात देखो, एफ एच ऐसा है, एफ डैश एच ऐसा है ना मेरे भाई, 3x² माइनस 2x प्लस 1। इसका डिस्क्रिमिनेंट देख बेटा, लेस देन 0 आ रहा है क्या, 4 माइनस 12 बिल्कुल लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल। अगर ऐसा मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है। तो मैक्स वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगी, जब टी मैक्सिमम हो, टी की मैक्सिमम वैल्यू एक्स है, तो g of x is basically nothing but x cube minus x square plus x plus 1 for x between 0 to 1, and it is x square minus x plus 3 for 1 से 2। अब हम देखते हैं क्या पूछा है। ठीक है, जी एच इज, आप कंटिन्यूटी चेक कर लो, इधर 1 डाला तो 1 माइनस 1 0, ये 2 बन गया, और इधर 1 डाला तो 3 बन गया। तो यार ये तो कंटिन्यूस ही नहीं है, तो कंटिन्यूस नहीं तो डेरिवेबल भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन दिस वाज आल्सो एन इजी प्रॉब्लम। ये भी अगेन बहुत सिंपल है, बस ये थोड़ी सी लंदी जाएगी। इसमें जैसे आपका एफ एक्स क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 mod x minus 2 mod x minus 3 प्लस x अपॉन 1 प्लस mod x। ठीक है, इसी कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब, हाँ दोनों ही चेक करो। तो अब आप क्या करोगे, जब मेरा x लेस देन 0 हो जाओ, और फिर जब x 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 और 2 से 3, इस तरह से आप इंटरवल्स लोगे, राइट। समझ रहे हो मेरी बात, इंटरवल ले लेके करोगे काम। तो जब x लेस देन 0 हो जाओ, तो ये एक्सप्रेशन बेटा क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। लेट से 0 से 1 की बात की, तो जब मैं 0 से 1 की बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ये अभी 0 से 1 में है ना, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, तो 0 से 1 जब मैं बोल रहा हूँ मतलब एक्स माइनस 1 नेगेटिव होगा, राइट। तो ये एक्स 1 से छोटा है, तो ये 1 माइनस एक्स और ये एक्स माइनस 2 और ये एक्स माइनस 3।
प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच। अब तुम देख लो एच सी जगह 0 डाला जब तुमने, तो 0 डालोगे इधर और इधर, क्या सेम बात बनेगी? सेम बात बनेगी, सेम बात बन जाएगी। ये तो 0, ये 0, और आई थिंक ये भी सेम, हाँ सेम ही बात बनेगी, क्योंकि ये माइनस हटा के ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है। इसका मतलब 0 पे तो डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो ये दोनों हटा दो, अब इन दोनों में से एक बचेगा। ठीक है, अब तुम्हें लेटर से -2 और 2 पे देखनी है। -2 तो खैर अपने तो टेंशन लेना ही नहीं है, अपन 2 से ही बात कर रहे, तो हटा दो, तो बचा ही डी, है ना सर? डी आंसर आ जाएगा। तो अजय नहीं लेंदी था, बट एलिमिनेशन से क्या हो गया, इजी हो गया बिल्कुल। तो ऐसा आप तो दिमाग लगाना है। ठीक है, फिर ये स्टैंडर्ड लिमिट सा सवाल है। fh is a differentiable function such that f dash 2 की वैल्यू 6 दी है, राइट? और आपको क्या निकालना है, लिमिट एक्सटेंड इनटू 0 f ऑफ tan इनवर्स h का होल क्यूब। ओके, देखो ये क्या बन रहा है, लिमिट एक्सटेंड इनटू 0। अब आपको f dash h c एक बार डेफिनेशन याद करा देता है। f dash h होता है लिमिट एक्सटेंड इनटू 0 f ऑफ h प्लस h माइनस एफ एक्स बाय एक्स, और अपन f dash 2 की बात कर रहे हैं, मतलब एच सी जगह 2 डाल रहे हैं। ठीक है, और अगर h टेंडिंग टू 0 है तो ध्यान से देखो, tan इनवर्स h का होल क्यूब भी 0 जो टेंड करेगा, sin इनवर्स h का होल क्यूब भी 0 जो टेंड करेगा। सही बात? तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, सेपरेट कर लेते, f ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स h का होल क्यूब माइनस f ऑफ 2 प्लस sin इनवर्स h का होल क्यूब। ठीक है, और ये अपन ने ऐसे सेपरेट मार दिया, h पावर 5 h पावर 5। अब क्या करेंगे अपन? ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, जैसे से f डैश 2 बनाना है ना, तो आपने बोला कि ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, तो ये भी 0 ही जा रहा होता, तो मैंने बोला यहाँ पर आप जो है, जिससे माइनस कर दो एफ एच से, तो माइनस एफ ऑफ 2 कर दो। ठीक है, और इधर भी माइनस में एफ ऑफ 2 कर दो। ठीक है, और तो ये बन जाएगा बेसिकली तुम्हारा इसमें और क्या कर सकते हैं यार, इसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, या तो डायरेक्ट इसमें अगर आप लॉपिटल लगा दो तो क्या होगा, तो हो जाएगा क्या सॉल्व? लॉपिटल डायरेक्ट लगाने पे सॉल्व दिक्कत देगा, क्योंकि 5 बार डाल तो इसमें आप तो सीरीज एक्सपेंशन, फिर तो एक ही ऑल्टरनेटिव बचता है, दैट इज आई थिंक सीरीज एक्सपेंशन। आपको tan इनवर्स h का और sin इनवर्स h का जो है बेटा सीरीज एक्सपेंशन पता होना चाहिए। नॉनदलेस आप एक चीज और कर सकते हो, सेपरेट करके एक बार h को tan अल्फा डाल दो, वेर अल्फा टेंड्स टू 0, और एक बार, मतलब इससे दो एक्सप्रेशन बना है ना, और एक बार h को sin अल्फा डाल दो, है ना, दोनों अलग अलग है। लाइक ऐसा बन जाएगा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस अल्फा क्यूब बाय tan अल्फा की पावर 5 माइनस लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा f ऑफ 2 प्लस अल्फा क्यूब बाय साइन अल्फा की पावर 5, है ना? नाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड। अब तो ये सॉल्व हो ही जाएगा। यहाँ पे आपका
क्या करना चाहिए, f'(2) बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप माइनस क्या कर दोगे, अल्फा क्यूब, और इधर पे भी एक माइनस अल्फा क्यूब ले, और ये दोनों अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे क्योंकि माइनस और प्लस सड़ जाएंगे। अब इन दोनों को जरा वो करके देखो, क्या कहते हैं, कंबाइन, और लॉपितल लगाना, ठीक है ना। अगेन दिस वन तो इज वेरी सिंपल, ये तो आपका tan इनवर्स x माइनस वाई वाला फॉर्म बन गया ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बन गया। तो इसका आंसर आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा, है ना, जी सब कैंसिल होते 0 बन जाएगा, ठीक है। ये वैसे तो मॉडरेट है क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन अच्छा है, बट अगेन ये बहुत कॉमन सवाल है ना। आपको दिया है tan इनवर्स ऑफ 1/2r², है ना, tan इनवर्स ऑफ 1/2r² की वैल्यू p दी है। अच्छा, तो अब तुम एक बात समझना कि अपन को हमेशा क्या क्रिएट करना रहता है, ऊपर डिफरेंस और नीचे 1 + xy। मेरा बेसिक आइडिया है कि 1 + xy मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा तो मेरा यार बेसिक इंट्यूशन क्या होगा कि मैं ऐसे लिख लूं, √2r - 1 इंटू √2r+1। ऐसा इंट्यूशन मेरे माइंड में क्यों आएगा, क्योंकि मुझे 1 और 1 काटना है, लेकिन इससे डिफरेंस ऊपर 2 का बन रहा है ना, इससे डिफरेंस ऊपर 2 का बन रहा है। इससे ये मतलब हुआ मुझे ये 2 का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस तो मैं 1 और 1 लेके हमेशा 1 - 1 से 2 ही बनाऊंगा। तो ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 2/4r²। और अब इसको अपन ने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ 2/1 प्लस 2r - 1 इंटू 2r+1, ठीक है। और ये अब आप समझ लीजिए हो जाइए क्या बन रहा है, tan इनवर्स 2r+1 माइनस tan, सिंप्लीफाई करोगे तो बी ऑप्शन आएगा। एक बार 50 डालोगे ना, tan इनवर्स 100/102 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है तुम्हारी स्टैंडर्ड बाई क्वाड्रेटिक सिमेट्रिक बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, t⁴ प्लस 3t³ माइनस 12t² माइनस 3t+1 बराबर 0। तो t⁴ 2 से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया t² प्लस 3t माइनस 12 माइनस 3/t+1/t², 0। तो तुम्हारे पास इक्वेशन आएगी ये सॉल्व करने पे, t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स t - 1/t माइनस 10 बराबर 0, है ना। -2 इधर ले लिया और -10 रख दिया, तो ये ऐसा बन गया तुम्हारा। अब t - 1/t तो थोड़ी देर के लिए u ले लो, और तुम्हें पता है कि t की वैल्यू क्या थी बेटा, e⁻x थी, तो t - 1/t क्या बनेगा, e⁻x माइनस e⁻−x, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये तो किस बात पर डिपेंड है, अब ये चीज हमेशा तुम्हारी पॉजिटिव ही आएगी, ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, e⁻x और e⁻−x। नहीं, ये चीज नेगेटिव बन सकती है, ठीक है। ई टू दी, इससे ऐसे दे तो e⁻x - 1/e⁻x, तो e⁻2x - 1/e⁻x, e⁻2x - 1 तो नेगेटिव आ सकता है अगर x लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब इसमें हमें दोनों रूट कंसीडर करने होंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो t - 1/t की क्या वैल्यू आएगी, दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो ये -2 हो जाए या +2 हो जाए या -5 होगा। तो यहां से तुम्हारे पास क्या बन रहा है, t² -2t - 1 = 0, और t तो तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। t तो तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इससे तो तुम देख सकते हो कि दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है। तो
टी की कुछ एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव वाली, वो तुम ई की पावर एच लोगे तो वहां से तुम्हारे पास एक्स आ जाएगा, तो 8 रूट बना। और 8 रूट -5 लेके बनाओगे तो वो बनेगा t² + 5t - 1 बराबर 0। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट बेटा पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे अगेन 2 रूट आएंगे, पर वही बात, एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आएगा। तो 2 सॉल्यूशंस और बोथ जो है पॉजिटिव आएंगे क्योंकि ग्रेटर देन 1 बन रहा होगा, दोनों ही ग्रेटर देन 1 ही बन रहे हैं शायद, एक बार देख लो। 2 ± रूट ऑफ b² में ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा, आपको रूट ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 चेक करना है। तो इसका रूट क्या बन रहा है, अपन पॉजिटिव वाला लेंगे तो 2 + b² बन जाएगा 4, 2 + √8/2। तो ये बेसिकली बन रहा है 1 + √2। तो यहाँ से तो पॉजिटिव आएगा और यहाँ से रूट क्या आ रहा है -5 + √29 है ना, 25 + 4/2। तो √29 जो है तुम्हारा 5 से तो बड़ा ही होता है, पॉजिटिव तो है ये चीज। √29 लेकिन 6 से छोटा भी होता है, तो ये चीज ओवरऑल लेस देन 1 रहेगी। तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो 2 सॉल्यूशंस एंड वन ऑफ देम इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव, इससे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये मैं मान सकता हूँ थोड़ा मॉडरेट लेवल का सवाल है, इसमें सिली एरर होने की बहुत चांस है, और इसमें कंसेप्ट अच्छे डीप लेवल के लगे कि आपको e⁻h लास्ट तक पूरा रिड्यूस करके लाना है। जो इसमें थोड़ा मिस करेगा वो घाटे में चला जाएगा। ठीक है, if x and y are two non-empty sets where f x to y is a function is defined such that f of c, ठीक है, इन्होंने दो आपको बेसिकली फंक्शंस डिफाइन करते दिए, f of c is equal to fx if x belongs to the a set c where c is a proper subset of x। मतलब अगर x एक वैल्यू c से है जहां c is a proper subset of x, तो आप f of c का f of x डिफाइन करोगे। सिमिलरली f इनवर्स d की क्या डेफिनेशन बन जाएगी, x अगर एफ एक्स मेरा कहां से हो d से, और d क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट ऑफ y, और एफ एक्स टू y है। ठीक है, अब उन्होंने आपसे कुछ एक्सटेंशंस पूछे, f इनवर्स एफ बी इक्वल टू बी ओनली इफ b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स होगा, तो ये चीज सही है। ठीक है, ये बाकी गलत हो जाएंगे, सबसेट होना चाहिए ना, तो इसका सी बन जाएगा। तो ये जो है अगेन इजी था, बट थोड़ा सा इसमें सोचना ज्यादा था। नहीं, ये तो आई थिंक बहुत, ये अच्छा सवाल है वैसे तो, आईएसआई प्रीवियस ईयर है और शायद मेरे ईयर का सवाल है ये। कंसिडर ऑल पॉसिबल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट satisfying mod p of x is lesser than or equal to mod x for all x belonging to -1 से 1। ठीक है, अब उसने बोला देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स a0 + 3 टाइम्स a1 की पावर 10। तो सबसे पहले तो तुम्हें a0 के लिए समझना होगा कि p0 की बात हुई है, तो मेरे पास आ रहा है कि mod ऑफ p of 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो a0 की वैल्यू बेटा तो 0 ही आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं, a0 की वैल्यू तो 0 आ गई। और अब अपन को किसकी वैल्यू देखनी है, अगर a0 0 आ जाए तो px तुम्हारा क्या बन गया, a1x + a2x² एंड सो ऑन टिल an h to the power n। यहाँ से अगर अपन h कॉमन ले ले तो ph क्या बन जाएगा, a1 + a2h से लेकर an h to the power n - 1 तक, ऐसा कुछ जाएगा। इसका मॉड उसने क्या बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू mod x, तो मैं कह सकता हूँ mod ऑफ a1 + a2x and so on till an h to the power n - 1 is less than or equal to 1। अब भाई अगर ये चीज लेस देन और इक्वल टू 1 है तो मेरे पास क्या आएगा कि mod ऑफ a1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू बतानी तो a1 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है,
तो और ए नॉट की तो 0 ही है, तो 3 की पावर 10 इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे? ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स में खेलने वाला सवाल था, ये इजी टू मॉडरेट में आएगा, टफ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर अल्फा जो 1 है वो बियॉन्ड द रूट्स लाई करता है ना। लेट से ऐसा हमारे पास है अल्फा बीटा, और यहाँ पे लेटर से 1 कहीं लाई करता है। ठीक है, तो अब अगर p ग्रेटर देन 0 हुआ, p अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर p लेस देन 0 हुआ तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये p ग्रेटर देन 0, ये p लेस देन 0। तो अगर p ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, अगर p लेस देन 0 एंड n ग्रेटर देन 1, ठीक है, p लेस देन 0 एंड n ग्रेटर देन 1, तो n ग्रेटर देन 1 पर ये कैसा बिहेव करेगा? हमें अगर ये 1 चाहिए तो ये हमें ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, तो ये हमारा इधर बन गया ना, अल्फा से बीटा के बीच में पॉजिटिव और p लेस देन 0, तो बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, बाकी सारे गलत हो गए। तो ये अगेन क्या हो जाए, बहुत सिंपल लेवल का सवाल हो गया। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying the relation this। इसमें ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ये जो इक्वेशन है इससे डिग्री कितनी बनेगी मेरे दोस्त? इससे डिग्री तुम्हारे पास इतनी बनेगी। नीचे तो कांस्टेंट है, नीचे तो कांस्टेंट है, अल्फा आईज आर रियल। ऊपर देखो यहाँ h टू दी पावर n माइनस 1 तक जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आई जा रहा है j प्लस 1 से n तक, और यहाँ जा रहे हो 1 से j माइनस 1 तक, मतलब यहाँ भी तुम्हारा n माइनस 1 ही बनेगा, और यहाँ भी n माइनस 1 ही बन रहा है। मतलब मोटी मोटी बात ये हुई कि इसका जो डिग्री है वो n माइनस 1 है इस इक्वेशन की। ये समझे? देखो, समझो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला ही एक्सप्रेशन बीच वाला ही है जो तुम्हें थोड़ा डराएगा। h माइनस अल्फा j माइनस 1 तक अपन इधर। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, j स्किप करके j प्लस 1 लिख दिया। हमेशा वो एक स्किप कर रहा है, तो h की पावर n माइनस 1 इज द हाइएस्ट पावर यू विल अचीव, मतलब n माइनस 1 डिग्री है। अब इससे रूट्स देखो क्या बनेंगे। इससे रूट्स यार है बेटा, एच सी जगह अल्फा 1 डाला, एच सी जगह अल्फा 2 डाला, एच सी जगह अल्फा 3 डाला। अल्फा 1 डाला तो देखो क्या हो रहा है, अल्फा 1 डालो तो ध्यान से डालना। पहली वाली इक्वेशन में तुमने अल्फा 1 डाला तो सब कट जाएगा, सिर्फ अल्फा 1 क्यूब बचेगा। अल्फा 1 ऊपर क्या बनेगा यार, ध्यान से देख, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन टिल। या तो डायरेक्ट एच सी जगह अल्फा 1 डाल दे, तो ये तो सेम चीज ही बन जाएगी, कट गया। यहाँ पे तुम अल्फा 1 डालोगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 0, तुरंत कट गया। यहाँ पे डालोगे तुरंत कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स क्यूब, तो एच सी जगह अल्फा 1 डाला तो अल्फा 1 क्यूब माइनस अल्फा 1 क्यूब 0 बन गया। सिमिलरली तुम एच सी जगह अल्फा 2 अल्फा 3 से लेके अल्फा एन तक डालोगे तो सब 0 हो जाएंगे। इसका मतलब डिग्री बेटा मेरे पास इतनी है n माइनस 1, और रूट कितने आए बेटा n, तो इस इक्वेशन के कितने रूट हो जाए बेटा, इनफाइनाइट। आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी बन गई तो इनफाइनाइट रूट्स हो जाएंगे। तो ये जो है मॉडरेट लेवल का सवाल है ना, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। बट अगेन बात वही आती है कि ये सवाल बहुत आप लोग के एचएलपी जो होती है हॉट मॉड्यूल्स में रहता है कि फेमस सवाल है ना। दिस इज अ फेमस सवाल, बस इसको बड़ा बना के दिखाया गया।
If x is real then the range of this function is, तो y बराबर बन रहा है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ से आपका ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस वन प्लस एक्स टाइम्स वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। और अब हमें क्या करना है, इसका रियल है ना, तो डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाना है। तो y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर लेसर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। तो y प्लस वन माइनस टू टाइम्स वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वन प्लस टू टाइम्स वाई माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो थ्री माइनस वाई इंटू थ्री वाई माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। y जब पॉजिटिव बना तो y माइनस थ्री इंटू थ्री वाई माइनस वन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए। एक मिनट, डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए। सॉरी, तो y बेटा वन बाय थ्री से थ्री में आ जाएगा ना। और ये तो आपका जे एडवांस है, पी बाई क्यू है, बहुत पुराना। ठीक है, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई स्क्वायर की पावर एट। इससे करने के बहुत तरीके, एच टू द पावर टू के वन इंटू एच टू द पावर मल्टीनोमियल का है ये तो, माइनस टू के टू इंटू वाई टू द पावर टू के थ्री इंटू वाई टू द पावर माइनस टू के थ्री। ऐसा कुछ बन जाएगा, ये होना चाहिए जहाँ पे के वन प्लस के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर क्या होना चाहिए बेटा, एट होना चाहिए। और के वन इक्वल टू के टू एंड के थ्री इक्वल टू के फोर भी होना चाहिए ना। तो x प्लस वाई बराबर एट, के वन और के वन के लेटर से तुमने जो मान लिया, तो के वन प्लस के टू की वैल्यू फोर हो जाएगी। सिमिलरली के थ्री प्लस के एट की वैल्यू फोर हो जाएगी। तो यहाँ से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। और फिर एट फैक्टोरियल बाय के वन फैक्टोरियल, के टू फैक्टोरियल, के थ्री फैक्टोरियल, के फोर फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो ये मल्टीनोमियल का सवाल हो गया, मल्टीनोमियल का सवाल हो गया। ठीक है, और बड़ी कैलकुलेशन भी बनेगी नहीं, वन फोर है ना। क्या क्या बना सकते हो, जीरो और फोर, वन और थ्री, टू और टू, बस तीन ही है, ये तीन आपको कंप्यूट करना और इजी कैलकुलेशन भी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इन ये आपके पास पॉसिबल पेयर बनेंगे। ठीक है, तो पॉसिबल पेयर जैसे बनेंगे ये तुम्हें सोचना होगा, जीरो 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 वन वन जीरो जीरो वन। एक मिनट, के वन और के टू तो इक्वली होने चाहिए ना, तो टू टू और टू टू बस इसी से बनेगा जो बनेगा। के वन प्लस के टू फोर, के थ्री प्लस के एट है ना, और ये दोनों इक्वल भी तो चाहिए। के वन इक्वल टू के टू, के थ्री इक्वल टू के फोर, ऐसा बना। तो के वन प्लस के थ्री की वैल्यू तुम बोलोगे फोर होगी। अब ठीक है, तो लेटस से तुमने कुछ के वन पे लिया तो वही तुम्हारा के टू होगा, जो के थ्री को लोगे वही तुम्हारा के फोर होगा। तो अब तुम्हारी पॉसिबिलिटी क्या बन गई, जीरो जीरो फोर फोर, वन वन थ्री थ्री, टू 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 है ना। और बस यही तीन लो, खत्म हो गया सवाल। एक बार बनेगा एट फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल। ठीक है, और इन सबको प्लस कर देना है ना। फिर ये इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस h बाय cos थीटा प्लस वन बाय h sin थीटा की पावर 16
अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल होगा. Bots 1 is the least value of the term independent of x when theta is in the range pi by 8 से pi by 4, मतलब first quadrant. And bots 2 is the least value of x when pi by 16 से pi by 8. ठीक है. तो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी. 16 CR x by cos थीटा की पावर r into 1 by h sin थीटा की पावर 16 माइनस r. मानते हो मेरी बात? तो पहली बात तो r की वैल्यू बेटा 8 आ जाएगी. तो आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ 16 C8 बाय cos की पावर 8 थीटा sin की पावर 8 थीटा. अब इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है. ये आपको क्या करना है? लीस्ट है ना, ये मिनिमा मिनिमा निकालना है इसका. तो यार ये तो तुम्हारा क्या बन गया? 16 C8 बाय ऐसा बन गया. तो साइन की पावर 8 थीटा कॉस की पावर 8 थीटा साइन 2 थीटा की पावर 8 बाय 2 की पावर 8. तो 2 की पावर 8 ऊपर चला गया है ना, ऐसा बन जाएगा. अब साइन 2 थीटा तो तुम्हें मिनिमाइज, अगर इस एक्सप्रेशन का मिनिमाइज करना है तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमाइज करना है. पहले है पाई बाय 8 से पाई बाय 4. ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग फंक्शन ही है. फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा पाई बाय 8 से पाई बाय 4 में, तो 2 थीटा भी तुम देख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है. तो हाँ, ये डेफिनेटली इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू डाल दो. तो साइन पाई इधर 1 बन जाएगा और इधर क्या बनेगा? 1/√2 की पावर 8. ठीक है, 1/√2 की पावर 8. वहां से लीस्ट वैल्यू आएगी तो ये रेशियो निकाल दो. समझे? इधर मैंने थीटा की जगह पाई बाय 4 डाल दिया, इधर थीटा की जगह पाई बाय 8 डाल दिया. जब इस रेंज में जब इस रेंज में रिस्पेक्टिवली, तो रेशियो आ जाएगा. तो ये क्या हुआ? ये भी एक इजी सवाल हो गया बाइनोमियल थ्योरम का. ये मैं मान सकता हूँ लेंथी है थोड़ा, और मल्टीनोमियल का. बट मल्टीनोमियल आप लोग याद रखना, मेंस में आता ही आता है. मल्टीनोमियल का सवाल हर साल आता है. लेट bi greater than 1 for I is equal to 1 to up to 101 और ln b1 ln b2 are in AP with common difference of ln2. ठीक है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि bk बराबर 2 to the power of k plus 1 b1, क्योंकि ये gp बन जाएगी. एंड a1 a2 up to a101 are in AP. अच्छा, सच दैट a1 equal to b1. तो a1 की वैल्यू b1 है और a51, अच्छा a51 उसने बोला है बराबर b51 है. तो a51 का अपन क्या लिख सकते हैं? 2 to the power of 52 b51 ऐसा. t बराबर दिया है b1 प्लस b2 से लेके b51 तक, और s बराबर दिया है a1 प्लस a2 से लेके a51 तक. तो s और t में कंपैरिजन कराया है और a101 और b101 में कंपैरिजन कराया है. तो आई थिंक अब तो तुम कर लो, जो मैंने तुम्हें सब बता ही दिया. t की वैल्यू एक बार बता देता हूँ. t क्या? gp का सम बन जाएगा. कॉमन रेशियो 2 बनेगा. b1 इंटू 2 to the power of 52 minus 1 अपॉन 2 minus 1 है ना. तो ये t बन गया. और तुम्हारा s क्या बन जाएगा? n by 2 50 b1 into 51 by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस 2 की पावर 52. तो एक तरफ तुम्हारे पास बन रहा है 2 to the power 52 minus 1 टाइम्स b1, और एक तरफ बन रहा है 51 by 2. तो तुम्हें बेसिकली 2 की पावर 52 minus 1 एंड 51 by 2 टाइम्स 1 plus 2 की पावर 52 कंपेयर करना है ना. तो कौन सा ज्यादा होगा?
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, अपने आप आ जाएगा। 51/2 टाइम्स 1 + 2 की पावर 52 माइनस 2 टू दी पावर 52 माइनस 1। ठीक है, तो 2 की पावर 52 कॉमन लोगे तो इधर से क्या बचेगा, 51 माइनस 2, और क्या बचेगा 51 + 2। हाँ, तो ये पॉजिटिव है, मतलब ये चीज बड़ी है, मतलब एस ग्रेटर देन टी आएगा, एस ग्रेटर देन टी आ जाएगा एक तरफ। और A101 और B101 ऐसे ही आप कंपेयर कर लेना, जनरल टर्म निकाल देना, वो तो लिखी दी है। अगर B के है तो A के भी आएंगे। अब ये तो एकदम ही 10th क्लास लेवल का सवाल दे दिया। ये तो क्या ठीक था, ये एडवांस सा प्रीवियस ईयर था, 2013 या 14 ऐसा कुछ आया था। इसमें अगर आपने √2 + 1 को √2 + 1 की पावर h अगर a है तो ये 1/a है, तो a + 1/a माइनस 2√2 बराबर 0। तो a² माइनस 2√2a + 1 = 0। तो a की वैल्यू बन गई 2√2 प्लस माइनस √4/2। तो a की वैल्यू बन रही है दोस्त मेरे √2 + -1। तो √2 + 1 की पावर, तो एच सी क्या पॉसिबल वैल्यू आई, 1 या -1, सम ऑफ वैल्यू 0। फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये अभी मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ये अभी थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, मतलब ये अभी देखते हैं कि शायद ये अभी एक बार में तो बने। ALEN भी रियल नंबर्स, ठीक है, ये तो ठीक है, डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो आपको इन एक्सप्रेशन से ऐसा बनाना, लाइक h² / x + y, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो लेटर से ALE अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हो, ठीक है, लेटर से P ऑफ x बराबर अपन ने लिख दिया x - a, x - l, x - e। उसने पूछा तुमसे a² / a + l, ठीक है। तो एक बार अगर अपन P ऑफ x / x - a निकालें, नहीं, चलो देखते हैं इसको। तो the function f r2 r defined as, तो ये आ जाए इजी है, fx बराबर क्या बन गया, ln of t + 1/t। तो ये ऑन 1 तो ऐसे ही दिख गया तुम्हें, क्योंकि t + 1/t है, तो x और 1/x दोनों के लिए बेटा ये सेम वैल्यू देगा, तो 0 तो दिख ही गया। और ऑन टू तुम्हें पता है t + 1/t पॉजिटिव हो अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, मतलब fx हमारा ln2 से बड़ा होगा, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू डोमेन, तो नीदर 1 नॉर ऑन 2। और रिलेशन वाले तो इजी है, f - g अगर इवन है तो देखो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो वही है, f = g भी देखना आसान है, और f, g और g, f ये भी रिलेशन है। फाइनल ये देख लो, अगर f - g इवन है, ठीक है, लेट से g - h भी इवन आ गया, ठीक है, और इन दोनों का ऐड कर देंगे तो f - h भी इवन होगा, इवन प्लस इवन तो इवन ही होता है, तो ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। सिमिलरली इसमें देखना a, b रिलेशन है c, d,
तो ए कमा बी रिलेशन ए कमा बी, क्या ये चीज ट्रू हो रही है? सी डी की जगह ए बी डाल दो तो ए बी ए प्लस बी बराबर ए बी ए प्लस बी, सही है। फिर ए, फिर आप देख लो ए बी सी डी और सी डी ए बी, ए बी रिलेशन सी डी और सी डी रिलेशन ए बी, क्या ये चीज सेटिस्फाई हो रही है? मतलब जहां जहां ए है वहां वहां सी आएगा, जहां जहां डी है वहां सी बी, डी प्लस ए। हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी आ जाएगा। ट्रांजिटिव आप प्रूफ कर दो तो ये इक्विवेलेंस हो गया। तो अपन ने 20 में से आई थिंक 18 सवाल कर दिए एक बार में। लिमिट वाला अटका थोड़ा सा, और एक ये मैंने तुम्हें बोला इक्वेशन वाला अटका, बाकी तो अपन ने 20 में से 18 फटाफट कर दिए। तो इससे अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग न्यूमेरिक टाइप डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिक टाइप में तो अच्छे सवाल है, न्यूमेरिक टाइप बहुत बेटर है कंपेयर टू दिस, है ना। न्यूमेरिक टाइप इज वेरी गुड, टफ है। तो ओवरऑल इस पेपर का लेवल क्या है? एक तरफ तो बहुत इजी सवाल है और एक तरफ बहुत टफ सवाल है, तो अपने आप ये पेपर मॉडरेटली हार्ड हो ही जाता है। बट इंटीजर में अगर तुम कुछ सवाल चूज कर लो, तुम्हें 5 करने हैं ना, तो जैसे ये तुम सब बना लोगे, इजी है। ये सब बना लेंगे, ये 2 सवाल हो जाए, ठीक है। इसके बाद ये भी थोड़ा इजी है, 3। ये आराम से होने वाला सवाल है, 4, है ना। तो 10 में से सारे करने जाओ तो टफ है, मतलब एज ए टीचर मुझे तो तुम्हें सारे कराने, और जैसे ये थोड़ा सा टफ है ना। बट तुम एज ए स्टूडेंट अगर चॉइस सही कर लो, तुम्हें इसमें 5 ऐसे मिल जाए जो सारे इजी है। तो इसलिए ये पेपर बन थोड़ा इजी साइड पे ही जाता है मैथ्स, है ना। बट अच्छा पेपर है मेन से लिए प्रैक्टिस करने के हिसाब से। आई थिंक अभी ये सेमी मेजर टेस्ट 1 था इसलिए लेवल थोड़ा हल्का है, और लेट जाओगे तो टफ पेपर सब आने शुरू होंगे ना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।